गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए दरभंगा आए। पिछले महीने में 29 तारीख को दरभंगा आया हूँ और करीब करीब पूरा महीना यहाँ पर रहेंगे। अभी दरभंगा में चलना शुरू किया है, 3-4 प्रखंड पूरा किया है, आगे अभी चलेंगे। पदयात्रा के 3 जो उद्देश्य हैं वो पहला ये कि हमने अपने जो 10-15 साल में मेरा जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मेरी ये परिकल्पना है कि बिहार में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के जड़ में जो बात है वो ये कि बिहार के लोग पूरे जीवन या 5 बरस अपनी समस्याओं को देखते हैं, उसको झेलते हैं, उस पर बात करते हैं, उस पर गुस्सा का इजहार करते हैं, लेकिन जब वो वोट देने जाते हैं तो उन मुद्दों पर वोट नहीं देकर वोट चाहे जाति पर देंगे, धर्म पर देंगे, लालू के डर से भाजपा को देंगे, भाजपा के डर से लालू को देंगे। इस वजह से यहाँ के समस्याओं का कभी समाधान नहीं होता है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि गांव-गांव में जाकर लोगों के साथ बैठकर उनको ये बताया जाए कि अगर आप अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निपटारा करना चाहते हैं तो किसी को वोट देना है, जिसको वोट देना है उसको दीजिए, लेकिन वोट अपनी समस्याओं पर दीजिए, अपने विषयों पर दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए। इसीलिए इस पदयात्रा में आप देखते हैं कि दिन में ऐसे 5, 7, 8, 10 बैठकें मैं गाँव में, रोड के किनारे गाँव में जाकर करता हूँ, जहाँ 200, 400, 500, 10, 20, 50 जितने लोग हों उनको ये बताया जाता है कि आप अपनी बदहाली से अगर निकलना चाहते हैं तो वोट अपने बच्चों के लिए कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कीजिए। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि लोग अगर समझ जाएं तो उनको विकल्प के अभाव में किसी गलत व्यक्ति या दल को वोट न देना पड़े, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जाति और धर्म तो एक विषय है, वो लोगों की गलती है, लेकिन लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू, ये जो विषय है ये विकल्प के अभाव का मामला है। चूंकि विकल्प है नहीं, लोग समझ रहे हैं कि हम गलत आदमी, इसको वोट नहीं देना है, लेकिन चूंकि विकल्प नहीं है इसलिए उसको देता है। तो इसलिए उस समस्या का समाधान करने के लिए एक नया विकल्प, एक नया दल बनाया जाए। बिहार में जो हम लोग सर्वे करके हमने पिछले 2 बरस में देखा है, करीब करीब 50 से 55% लोग एक नया दल, एक नया विकल्प बनाना चाहते हैं। वो चाहे किसी वर्ग के हों, किसी संप्रदाय, किसी जाति के हों, किसी दल के समर्थक हों, 50 से 55% लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में राजद, जदयू, भाजपा, कांग्रेस से अलग हटकर कोई नया प्रयास होना चाहिए, नया दल बनना चाहिए। अब वो दल जनसुराज है या कोई दूसरा है, उस पर अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन दल एक नया बनना चाहिए, इसको लेकर आधे से ज़्यादा आबादी में सहमति है। तो प्रयास ये है कि ऐसे लोग जो नया दल देखना बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए और वो लोग मिलकर दल बनाएं। दल प्रशांत किशोर न बनाएं, कोई एक जाति, एक परिवार न बनाए, बिहार के ऐसे सारे लोग मिलकर दल बनाएं। जो आप देख रहे हैं पदयात्रा के दौरान, हम लोग का अपना लक्ष्य था कि हर प्रखंड से 20 ऐसे लोगों को निकाला जाएगा, और अगर हर प्रखंड से 20 लोग निकलेंगे तो पूरे बिहार में 12 से 15 हज़ार लोग हो जाएंगे और वो लोग मिलकर दल बनाएंगे। अभी पदयात्रा के दौरान हर प्रखंड से 2000 से 2500 लोग नया दल बनाने के लिए इस परिकल्पना से जुड़ रहे हैं। ये पीछे के करीब 150 प्रखंडों का आंकड़ा है। हर प्रखंड से 2000 से 2500 लोग नया दल बनाने के लिए उसमें भागीदार बनना चाहते हैं, उसके संस्थापक बनना चाहते हैं। पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोग समझ जाएं, एक नया दल मिलकर बना भी लें, तो भी बिहार में सुधार नहीं हो सकता है जब तक कि जो लोग चुनकर आए उनके पास बिहार को सुधारने के लिए, बिहार के समस्याओं के समाधान के लिए एक सोची समझी योजना न हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के हर प्रखंड का, हर पंचायत का अलग अलग अगले 10 वर्ष के विकास का योजना बनाना। जब हम लोग पैदल चल रहे हैं तो सिर्फ समस्याओं को देख नहीं रहे हैं, हमारे साथ सैकड़ों लड़के जो काम करते हैं, बहुत सारे विद्वान लोग जो देश दुनिया से इससे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इन समस्याओं को देखकर समझकर हम लोग हर पंचायत का एक योजना बनाते हैं अगले 10 साल का।
उस पंचायत में सड़क नहीं है, कहीं जल जमाव है, कहीं नहर नहीं है, नाली गली नहीं है। ये समस्या तो दिखती है, उसको लिखा जाता है। लेकिन समस्या योजना का मतलब ये है कि 3 बातें हर पंचायत में कैसे पढ़ाई की एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी। दूसरा, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे ताकि पलायन को पूरी तरीके से रोका जा सके। और तीसरा, हर पंचायत में जो आज खेती हो रही है उस खेती को खाने वाले से कमाने वाला खेती कैसे बनाया जाए ताकि खेती करने वाले लोग आमदनी के लिए खेती करें, न कि सिर्फ वो अनाज पैदा करने के लिए जिससे कि उनका बाल बच्चे का पेट भरे। ये पदयात्रा के 3 उद्देश्य हैं। लोगों को समझाना, जगाना, उनके सामने एक बेहतर विकल्प बना कर देना और उस विकल्प के पास एक बेहतर योजना हो ताकि अगले 10 वर्ष में बिहार के विकास के लिए एक समुचित प्रयास किया जा सके। अब इसके सारे जो अनुभव हैं उस पर आप जो सवाल करेंगे मैं आपको बताऊंगा वो कि अभी तक के अनुभव क्या रहे हैं, क्या अच्छा देखा, क्या खराब देखा, और जो भी आपके सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं।